रामू क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या तरीका है खाने का? अगर तुम्हें खाना ही तो आराम से खाओ ना, गले में अटक जाएगा खाना। साहब मैं आपको कुछ बताता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? एक नौकर होके हमारी बराबरी करने निकला है? तेरी हिम्मत किस हिसाब से खाना छीनने की? नहीं मालकिन, मैं आपकी कोई बराबरी नहीं कर रहा हूँ। साहब मेरी बात तो सुनो। अरे साहब से क्या बात करनी है, मुझसे बात कर। तुझे यहाँ नौकरी दी, यहाँ रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, तुझे उंगली क्या पकड़ाई तो तूने हाथ ही पकड़ लिया हमारा। नहीं मालकिन, मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। साहब मेरे को आपको कुछ बताना है साहब। हाँ हाँ रामू बोल, क्या बात है? अजय इसकी कोई सफाई नहीं सुननी है। बात यह है कि जो हमसे बचा हुआ खाना देते ना, उससे इसका पेट नहीं भरता है, इसलिए हमारा मुंह का निवाला छीन रहा है। अभी तेरी औकात भी है ऐसा खाना खाने की? नहीं साहब, मैंने आपकी कोई बराबरी नहीं करी है, बल्कि मैंने ही खाना आपकी जान बचाने के लिए खाया है। क्या? अरे ये सब क्या बकवास कर रहा है रामू? भला ये सब मेरे साथ कौन करेगा? अजय ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भुक्कड़ कहीं का, निकल यहाँ से। रुको, जो कुछ भी इसने किया है वो तो हमने देख लिया है, लेकिन इसके मन में क्या है, सच्चाई क्या है, ये अपनी बात कहे बिना कहीं नहीं जाएगा। बता बात क्या है? साहब मैं आपको सब बताता हूँ। बात यह है, जब आप ऑफिस जाते ना तब। क्या है, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? बोल दिया ना, काम हो जाएगा। अरे हमारे और उन पैसों के बीच ना सिर्फ एक प्लेट पूरी और सब्जी का फासला है। मेरे पास ना एक नशे की दवाई है जो मैं अपने पति को खाने में लाके देने वाली हूँ। इससे मेरा पति हो जाएगा बेहोश और फिर मैं छुपके से जाके उसके फिंगरप्रिंट लूंगी प्रॉपर्टी के पेपर पर। अच्छा, इसका मतलब मेन साहब को बेहोश करना चाहती है और धोखे से उनके दस्तखत प्रॉपर्टी के कागजों पे लेना चाहती है। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने साहब का नमक खाया, मैं उनका ईमानदार नौकर हूँ। मैं साहब को सारी बात जाके बता दूंगा कि मेन साहब अपने आशिक के साथ मिलकर उनके साथ ये सब, और फिर वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर हम दोनों चलेंगे देश को। अजय ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कल क्या वे नौकर पे भरोसा करोगे? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब मेम साहब नहीं दिखाई दे रही। मेम साहब कहाँ हैं? अब तेरी मैम साहब दिखेगी भी नहीं आपको। उसे उसके किए की सजा मिल गई है, घर से बाहर निकाल दिया मैंने उसे, और आज के बाद कभी नहीं आएगी वो यहाँ। और रामू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तेरी वजह से मेरी जान बची। साहब इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने आपका नमक खाया, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। मेम साहब ये लीजिए आपका दूध। आज हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पति घर पे हैं। मेम साहब दूध ले लीजिए। दूध वाला आ गया, आ रही हूँ। अरे रुको तुम, दूध वाला ही तो है, मैं ले लेता हूँ दूध। शिट, अजय दूध लेंगे तो कहीं मैं फंस ना जाऊं। ला दूध दे। नहीं साहब, दूध तो मैं मेम साहब को ही दूंगा, आप रहने दीजिए। अरे घर तो एक ही है, मुझे दे या उसको दे, एक ही तो बात है, दूध तो घर में ही जाएगा ना। दरअसल साहब बात यह है कि ना आज ना महीने का आखिरी दिन है और मेम साहब को ना पूरे महीने का हिसाब किताब पता है, तो मैं उनको दूध दूंगा तो वो मुझे हिसाब दे देंगी और मेरे पैसों का भी हिसाब कर देगी। तो आप रहने दीजिए, मैं मेम साहब को दूध दे दूंगा। अरे कहीं भाग के थोड़ी जा रहे हैं, कल कर लेना अपने हिसाब किताब। ला दूध दे।
बर्तन में दूध। कल तो वो दूध वाला पैसे दिख गया थी तो मैंने खुद देखा। कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है? हाँ तो दूध है इसमें। अरे अजय, तुमने दूध ले लिया, वो मैं रूम में कुछ काम कर रही थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये पड़ा है दूध, देख लेना। अरे आज तो भांडा फूट जाना था मेरा। ये क्या, इसमें तो दूध है, पैसे कहाँ हैं आज? अच्छा, बर्तन में आज दूध है, इसलिए पैसे नीचे चिपका के भेजे थे। शाबाश मायरा शाबाश, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। अरे मैं सारा दिन नौकरी के लिए भटकता रहता हूँ और मेरे पीठ पीछे दूध वाले के साथ ये सब कर लिया। अरे ये तो अच्छा हुआ कल मैंने देख लिया था और तेरी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। नहीं तो पता नहीं कब तक ये आशिकी चलती रहती है दूध वाले के साथ। अजय, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? इतनी अश्लील बातें मेरे बारे में, तुम क्या बोल रहे हो तुम? क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। लेके जाता हूँ तुम्हें पैसे, ऐसे इसलिए तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा ना तुम्हारा उसके साथ। बस करो अजय, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तो इसका मतलब तुम मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगाओगे क्या? अजय, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, कुछ तो इज्जत करो इसकी। हाँ, वो दूध वाला मुझे पैसे देके जाता है, पर तुम्हें पता है वो मेरे भाई के समान है, और ये पैसे मेरी माँ मेरे लिए भेजती है। क्या बताऊँ मम्मी, इनकी जॉब ही नहीं लग रही है और सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है। घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? ठीक, आप तो जानते ही हो, आपकी जॉब चली गई थी, पिछले 3 महीने से आप घर पे ही थे और आप तो अपने काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हो। आपको क्या ही पता कि कैसे घर का गुजारा हो रहा है। मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप घर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया था और सारी सेविंग भी खत्म हो चुकी थी, और मैं क्या करती फिर? तब से मेरी माँ पैसे भेजती है ताकि हमारे घर के खर्चे में कोई दिक्कत ना आए और हमें कोई दिक्कत ना आए। और मैं जानती हूँ तुम्हें कि अगर मैं तुम्हें ये सब पहले बताती तो तुम कभी नहीं मानते। तुम बहुत खुददार आदमी हो और इसलिए मैंने तुम्हें कभी फील नहीं होने दिया कि घर में किसी भी चीज की कमी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख हो कि घर में राशन की कमी हो या किसी और चीज की कमी हो। और तुम परेशान मत हो, मैं माँ के सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। यार मेरी ही गलती है, मैंने वो सब देखा और उसके बहाने मैंने वो इमेजिनेशन बना ली। पता नहीं क्या ही सोच बैठा तुम्हें। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम तो साथ लक्ष्मी हो और घर की बहुएं देखो, अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती तो वाल खड़ा कर देती है, बातें तक नहीं करती ढंग से। और तुम इतना सोच रही हो और मैं क्या सोच रखा था तुम्हारे बारे में। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे यार मोरा, टाइम तो देख लो, टाइम कितना हो रहा है। अरे मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। क्या यार, कब से बुला रहा हूँ तुझे। एक सेकंड, ये कौन है? ओह ये कौन है? हस्बैंड है क्या? और भाई कैसे हो? चलो यू गाइस कैरी हो ना, आना एक बार। फोन उठाओ। हटाया था ना मैंने उसका हाथ कंधे से। अरे उसने हाथ रखा क्यों तेरे कंधे पे? लगता कौन है वो तेरा? वो बस ऑफिस में काम करता है मेरे। इसका मतलब तूने हर किसी को लिबर्टी दे रखी है कि जो तेरे ऑफिस में काम करेगा वो तेरे कंधे पे हाथ रख देगा? अरे मैंने किसी को कोई लिबर्टी नहीं दे रखी। इनफैक्ट मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब उसने कंधे पे हाथ रखा। तो तुझे अगर उसकी हरकत गलत लगी थी तो उसको रोका क्यों नहीं? उसके चाटा क्यों नहीं मारा? और नहीं, तूने तो वीडियो कॉल पे ऐसा देखा मेरे को जैसे तेरी सच्चाई पकड़ी गई हो। तेरा चेहरे का रंग उड़ गया था। बर्थडे नहीं होता ना तो मैं उसे जवाब देती। अच्छा, तूने बर्थडे वहां बना लिया? केक क्यों फेंका? तो और क्या करूं मैं? जब तूने अपने आशिक के साथ बर्थडे बना लिया तो मैं क्या करूं? मैं पागल हूं जो तेरे यहाँ तैयारी करके बैठा हुआ था? रवि, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है मुझे लेके। जब तू घटिया काम करेगी तो घटिया ही सोचूंगा ना मैं। और तू है घटिया औरत।
हाँ ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड, और ऐसे आशिक ना मैंने पता नहीं कितने बना रखे हैं। तुम्हें जो सोचना है अब तुम वो सोचो, और मेरे पास ना तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ना कुछ भी नहीं है। अरे क्या एक्सप्लेन करेगी तू, जब तेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। हैप्पी बर्थडे अमृता। और कल जो पार्टी में हो उसके लिए दिल से सॉरी। रवि ने जो भी किया वो उसकी तरफ से बस एक फ्रेंडली जेस्चर था। तेरे हस्बैंड के सामने चीजें ऑकवर्ड हो गई, उसके लिए सॉरी। शायद ये पार्टी खराब ना होती अगर वो चीजें ना होती तो। माफ करना।